कि अब बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे। क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली और हरियाणा चुनाव में कोई कमाल कर पाएंगे? क्योंकि आने वाले वक्त में हरियाणा में भी चुनाव हैं, दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होना है। और एक और सवाल, क्या मनीष सिसोदिया फिर से दिल्ली के डिप्टी सीएम, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या एक बार फिर से उनको यह जिम्मेदारी मिलेगी? और क्या सिसोदिया की वापसी आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी की तरह है, एक उत्साह के संचार की तरह है? इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल है, पैनल को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ मनोज यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। चित्रा बाथम जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो साथ में हैं। नुवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथ में इस वक्त हैं। सैयद जवाद जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत मैं एक सवाल के साथ करूंगा, और सवाल मेरा मनोज यादव जी आपसे है। कल से जब से मनीष सिसोदिया बाहर निकले हैं जेल से, उनका सीधा निशाना, सीधा अटैक बीजेपी पर है, चाहे वो संविधान के बहाने हो या फिर तानाशाही को लेकर। कल जब बाहर निकले उन्होंने कहा, देखिए संविधान की ताकत ने मुझे जेल से बाहर निकाल दिया, संविधान की ताकत ने मुझे जमानत दे दी। आज फिर उन्होंने कहा कि तानाशाही हार गई, संविधान जीत गया, संविधान की ताकत जीत गई और तानाशाही को जवाब मिल गया है। और तानाशाह यह शब्द आप लोगों के लिए यानी कि बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया गया था। देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से संविधान की हमेशा जीत होती है और संविधान की जीत होती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती रही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो शराब घोटाला उसके शिल्पकार हैं तो मनीष सिसोदिया है। उन्होंने कहा कि 338 करोड़ रुपए का घपला घोटाला हुआ है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ये हमने कहा है। और अभी तो चार्जशीट बनी है, एविडेंस वगैरह आएंगे, वो आप देखिए। दूसरा विषय, क्या मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, और एक इकोसिस्टम इस देश के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ कि बेल मिल जाने का मतलब कि आप बरी हो गए क्या? अगर बरी होना इसको कहते हैं तो मुझे लग रहा है कि दोष मुक्त होना, अगर बेल मिलना इसका मतलब दोष मुक्त होना है, तो मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल तो फिर अपराधी, वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ है। दूसरा सवाल मेरा उस इकोसिस्टम से है और इन लोगों से है। जब एल्डरमैन का फैसला आता है, इनके खिलाफ आता है तो कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई है, इनके पक्ष में फैसला आता है तो कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हो गई है, मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी अब लोकतंत्र की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई है। जब एल्डरमैन का फैसला आया तो कहते हैं कि नहीं, ये तो बाबा साहब के संविधान की हत्या हो रही है। उसी तरह से आप देखिए केजरीवाल जी को जब बेल मिली तो कह रहे थे नहीं, ये तो संविधान की जीत हो गई है। फिर केजरीवाल जी को फिर अंदर रखा तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये इस तरह के सवाल है जो सबके सामने जग जाहिर है। मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा और मैं एक बात को बता देना चाहता हूँ। एक छोटी सी 2 लाइन लिख के लाया हूं मैं। भ्रष्टाचार पर जो जश्न मना रहे हैं उनके लिए है कि मैं भी सोच रहा हूं मैं भी करूं कोई भ्रष्टाचार, सोच रहा हूं मैं भी करूं कोई भ्रष्टाचार, मिले बेल बाहर निकलकर कराऊं सत्कार। एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो शराब का ठेकेदार बन करके किस तरह से मधुशाला खोल दी थी, स्कूल तो पाठशाला तो खोल नहीं पाए, तो मधुशाला जिन्होंने खोल दी थी, एक पर एक फ्री देने का काम कर रहे थे, शराब मॉडल उन्होंने देने का काम किया, वो किस तरह सत्कार करा रहे। रंग बसंती चोला मतलब शहीद भगत सिंह से वो तुलना अपनी कर रहे हैं, तो कितना शर्मसार करने वाला विषय है। और चिरकुटाई में अगर आम आदमी पार्टी अगर चिरकुटाई में अगर किसी तरह से कहीं पर कंपटीशन ओलंपिक हो तो सबसे नंबर वो गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। और लोकतंत्र इनके थाली का बढ़ेगा नहीं क्या? कभी कहेंगे अच्छा है, कभी कहेंगे अच्छा नहीं है। तो मैं सवाल मेरे 3-4 है। पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, इसका मतलब वो अपराधी है, ये बेल पे छूट गए तो अपराध से मुक्त हो गए हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि संविधान खतरे में, तो अब मुझे जरा बताइए कि इनको जब बेल मिल गई तो संविधान अच्छा हो गया है। तो इस तरह की जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नैरेटिव पूरी देश की जनता जानती है और दिल्ली की जनता को जिस तरह इन्होंने ठगने का काम किया सबको पता है। दूसरा विषय ये देखिए कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय मेरिट के आधार पर नहीं बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया, मेरिट पर नहीं है। ये डिले के कारण टेक्निकल जो इश्यू है, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बेल दे दिया है। और बेल भी कैसे दिया है, बेल का विषय भी सुन लीजिए। बेल कैसे दिया है, 10-10 लाख के मुचलके देने होंगे और हर सोमवार को जाना होगा, उनको पुलिस थाने में जाना होगा। और इस तरह से मुचलके दे करके वो बेल पे आए हैं, उनको हर सोमवार को पेशी देनी पड़ेगी और कह रहे हैं कि छाती चोरी कर रहे हैं, देखो हम तो अपराध मुक्त हो गए, देखो हमने कुछ भी नहीं किया है। तो ये साफ साफ दिखाता है किस तरह से आम आदमी पार्टी झूठ की खेती बोती है, झूठ की खेती पालती है, झूठ की खेती काटती है। ठीक है, निवान शर्मा,
यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रहा हूं, जो बीजेपी की तरफ से भी उठाया गया है कि ये बेल है, ये जमानत है, आप इसको ऐसे क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि रिहा हो गए? ये तो ट्रायल में देरी है, इस वजह से जमानत मिली है ना सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, उन्होंने बड़ा अच्छा एक अभी वो शेरो शायरी सुनाई कि सोच रहा हूँ कि मैं भी करूँ भ्रष्टाचार, ऐसा ही कुछ इन्होंने बोला। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में जो भ्रष्टाचार करता है उसको बड़े बड़े पद मिलते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये ऐसे विचार तो होंगे ही भाजपा में। तो क्योंकि जो भ्रष्टाचार करता है वो बीजेपी में जाता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है, राज्यसभा सांसद बन जाता है, पुराने सारे केस खत्म हो जाते हैं, उसको मालाएं पहनाई जाती हैं, उसका बिल्कुल गुणगान होता है। जो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी है वो बड़े से बड़ा पदाधिकारी है भाजपा में। तो ये तो सही विचार इन्होंने रखा। और दूसरी बात, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, एक बात हमें सबको समझनी होगी कि ये जो बीजेपी सिलेक्टिव नैरेटिव चलाती है ये नहीं चलेगा देश में। ये सिलेक्टिव पॉइंट्स उठाते हैं और सिलेक्टिव पॉइंट्स जो है वो ये मीडिया में झूठ की तरफ फैलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये मिसकोट करने लगे हैं। ये किसी कोई शर्म, कोई किसी तरह की कोई इनके अंदर बचा ही नहीं है। ये कुछ भी बोल देते हैं मीडिया में आके। ये सुप्रीम कोर्ट को झूठ कोट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो 17 महीने आपको लगे ईडी को, जो लास्ट अक्टूबर में आपने ये कहा था कि हमें सिर्फ 6-8 और महीने दे दीजिए, उससे ज्यादा आपको हम बेल के लिए नहीं कहेंगे, और फिर बेल डिनाई हुई थी। और 6-8 महीने के बाद जब दोबारा मनीष सिसोदिया जी बेल के लिए गए और कोर्ट ने पूछा कि 6-8 महीने हो गए या क्या हुआ आगे, जब ईडी के पास कोई जवाब नहीं था इसमें, तब उनको बेल मिली है। 17 महीने आपने किसी इनोसेंट इंसान को जेल में रखा केवल और केवल अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए, केवल और केवल अपने पॉलिटिकल राइवल्स की आवाज दबाने के लिए। क्या गलती थी मनीष सिसोदिया की? मनीष सिसोदिया की गलती यह थी कि मनीष सिसोदिया ने देश के अंदर एक शिक्षा का बेंचमार्क मॉडल तैयार किया है। पूरी दुनिया उनकी शिक्षा क्रांति की बात करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके फ्रंट पेज पे आर्टिकल छपते हैं जिसमें कहा जाता है कि जो काम दिल्ली के अंदर शिक्षा पे हो रहा है वो इनक्रेडिबल काम है। उस काम से घबराकर आज उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए और आप पूछिए दिल्ली के शिक्षा मॉडल को जानते हैं आप, तो एक एक बच्चा, एक एक बंदा आपको कहेगा कि हाँ दिल्ली के स्कूल में काम तो हुआ है। उससे घबरा के ये भाजपा के दफ्तर में जो वेब सीरीज की स्टोरीज बनाते हैं और मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आज ये 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, आज 5,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, अब कहां आ गए ये 45 करोड़, 100 करोड़, जिसका 1 रुपए का इनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। केवल और केवल कीचड़ फेंको, केवल और केवल बदनाम करो। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये पूरे देश में एक स्टेट बताएं जहां पे इन्होंने शिक्षा के ऊपर काम किया हो। मैं चैलेंज करता हूं। ये हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप मुझे हरियाणा का एक स्कूल बता दीजिए जहां पे जो स्कूल है जिसको आप ये कह सके कि डिसेंट स्कूल है। बुरी हालत है, कोर्ट से फटकार लगती है इन लोगों को। ये हाल कर रखा है इन्होंने शिक्षा का, और जो लोग काम करते हैं उनको उठा के ये झूठे केसों में जेल में डालते हैं। मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आ गए, संजय सिंह जी भी बाहर आ गए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। ये जितना षड्यंत्र कर लें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 17 महीने में मनीष सिसोदिया जी ने इनके आगे घुटने नहीं टेके। अगर मनीष सिसोदिया जी इनके सामने झुक जाते, आज देश में बहुत बड़े मंत्री होते वो। आप दूसरे उदाहरण उठा के देख लीजिए जहां पे लोग इनके सामने झुक गए और बड़े बड़े पद पर पहुंच गए। मनीष सिसोदिया जी इनके सामने खड़े रहे, निडर होके खड़े रहे, और आज 17 महीने बाद बाहर आके उनके जोश देखिए आप, 10 गुना ज्यादा जोश है। ये वो लोग हैं जो देश में बदलाव करने आए हैं, जो क्रांति करने आए हैं। इन जैसे भ्रष्टाचारी नहीं है, इनके सामने झुकने नहीं वाले। 10 गुना ताकत से आम आदमी पार्टी इनसे लड़ेगी अब। ठीक है मनोज जी, आप फटाफट एक अपना जो रिएक्शन देना चाह रहे हैं टिप्पणी कर लीजिए, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास एक एक रिएक्शन सबसे पहले हो जाए ताकि। देखिए, मैंने कहा झूठी बोते हैं, झूठी पालते हैं, झूठी काटते हैं। अब देखिए किस तरह की कहानी सुना, कैसा नैरेटिव सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे वाह, बोल रहे हैं कि इन्होंने 17 महीने तक जेल में रखा। अरे बीजेपी हेडक्वार्टर में रह रहे थे क्या? बीजेपी हेडक्वार्टर में रह रहे थे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या? अरे 7 बार 17 महीने में 7 बार बेल हुई है। मान्य कोर्ट के माध्यम से हुई है आपकी, चाहे वो निचली अदालत से हो कि हाई कोर्ट से। तो ये बताइए जज महोदय होने क्या बीजेपी का कार्यकर्ता, या फिर मुझे लग रहा है कि इस तरह का नेगेटिव नहीं चलाना चाहिए। तो मैं पूछता हूं कि ये किसने बेल रिजेक्ट की? 7 बार बेल संविधान की संस्थाओं ने बेल रिजेक्ट किया होगा। 17 महीने तक किसने जेल में रखा? सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के माध्यम से आप लगा बेल रिजेक्ट होती जा रही थी। दूसरा विषय, इन्होंने कहा इतना बढ़िया मॉडल दिया। इन्होंने क्या मॉडल दिया? देखो, जल घोटाला इन्होंने दिया, डीपीसी घोटाला इन्होंने दिया, और इनका
शराब मूल्य तो पूरे देश में दिखा है। शराब मूल्य की ऐसी चर्चा है पूरे देश के अंदर, एक पर एक फ्री कहीं मिलती है, दिल्ली चले जाना भैया, एक पर एक फ्री मिलती है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। अब मैं देखता हूँ उनके ठेकेदार की बात करते हैं, जो शिक्षा मंत्री इनके रहे, ठेकेदार भी तो रहे। अभी देखिए, आधे से आधे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, आज की डेट में मैं बोल रहा हूँ, आधे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षकों का 30% से अधिक बिल्कुल खाली झूठ। अभी मैंने वर्तमान इनको में। चैलेंज किया कि 1030 पूरे देश में स्कूल बताएं जो उन्होंने बनाया हो। साथ में दिल्ली के साथ में हरियाणा लगता है, एक स्कूल का नाम बताइए जो आपने बनाया हो। मैं चैलेंज करता हूं आपको। 22,711 कमरे फर्जी, एक स्कूल का नाम बता दीजिए जो आपने बनाया हो। आप केवल और केवल फर्जी एलिगेशन लगाते हैं, आप केवल और केवल बदनाम करते हैं। एक काम नहीं किया आपने, एक पैसे का काम नहीं किया आपने। इतने सालों से आप सरकार में, एक पैसे का काम नहीं किया, केवल और केवल विपक्षियों को जेल में डाला आप लोगों ने। इसका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम लगातार जेल में बैठा रहे और 17 महीने तक जेल में, 7 बार जेल उसकी तक हो जाए और बोल रहे हैं देखिए उनको बंद कर दिया था, आज वो छूट करके आ गए संविधान। अरे मैं कह रहा हूँ हमारी तरफ से ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, आपको फिर से मौका दूंगा कि आप दोनों एक दूसरे को काउंटर कर सकें, लेकिन बाकी मेहमान भी हैं, एक रिएक्शन पहले सबसे, फिर मैं ऐसे साइकिल से इसी हिसाब से चलूंगा। चित्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चित्रा बाथम जो कि हमारे साथ हैं इस वक्त, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। चित्रा जी, लोकसभा चुनाव कांग्रेस साथ लड़ती है आम आदमी पार्टी के, लेकिन शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस भी हमलावर रहती है। अब सिसोदिया को जमानत मिली और वो कह रहे हैं कि तानाशाही ने मुझे अंदर डाला था और देखिए मुझे संविधान ने बाहर निकाल दिया। इस पर आपकी क्या राय? क्योंकि आपके भी डबल स्टैंड रहते हैं। हमारे कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। हमारा सीधा स्टैंडर्ड है कि जो भी अन्याय करेगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज पुरजोर तरीके से उठाएगी। और इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई भी सबूत था तो उन्होंने उसे एक्सपोज किया। लेकिन आज 17 महीनों बाद हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनीष सिसोदिया, इट इज अबाउट कि आप लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप किस तरीके का एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रहने वाले व्यक्ति के साथ जब आप ऐसी हाउंडिंग और हैरेसमेंट कर सकते हैं तो यहाँ का जो कॉमन सिटीजन है उसका क्या हाल होगा भाजपा के राज के अंदर। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आप मुझको या किसी भी सिटीजन को एक फेयर ट्रायल, एक स्पीडी ट्रायल का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? होना चाहिए ना इस देश के अंदर। हमने कभी नहीं कहा कि ईडी सीबीआई किसी को भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं करने के लिए 17 महीनों बाद भी उनके पास कोई भी एविडेंस क्यों नहीं है, ये हमारा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले एक ऑब्जर्वेशन किया है कि ईडी ने 5297 केसेस रजिस्टर किए हैं पिछले 10 साल में और उनके कन्विक्शन रेट कितने हैं? कितने केसेस कन्विक्ट किए? उन्हें 43 केसेस खाली कन्विक्ट किए। मतलब बाकी के इतने सारे केसेस क्यों थे? सिर्फ हरासमेंट के लिए थे। सो हम किसी भी हरासमेंट के खिलाफ है। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है डेफिनेटली आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ मीडिया ट्रायल, हाउंडिंग और अपना पॉलिटिकल वेंडेटा को रखने के लिए उस व्यक्ति का आप सिर्फ जेल के अंदर रखेंगे। तो ये पूरी तरीके से गलत है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, जैसे मैंने कहा, वी ऑलवेज कीप पीपल ओवर पावर। हम जानते हैं कि आज हमारे क्या समीकरण है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि एक जस्टिस इस देश का प्रबल होना चाहिए और उस जस्टिस के अंडर में किसी को भी कन्विक्शन या एक्यूजेशन। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दीजिए चित्रा जी, मुझे एक चीज बहुत हाँ या ना में बता दीजिए कि शराब घोटाला है या नहीं है, क्योंकि आज मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी लगातार ये कहते हैं कुछ है ही नहीं। आज भी मनीष सिसोदिया ये कह रहे थे कि शराब घोटाला कुछ है ही नहीं। कांग्रेस का स्टैंड इस पे क्या है? देखिए, मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं बैठी हूँ कि मैं कोई जजमेंट पास कर सकूं। ओके, ये कोर्ट के लिए होता है कि वो जजमेंट पास करे बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट। तो ये सवाल गलत है कि मैं आपको बता सकूं कि शराब घोटाला है या नहीं है। ईडी सीबीआई की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करे और इसे प्रूव करे अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, मैं डॉक्टर सुनील कौशिक के पास चल रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर कौशिक, जब जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को, साथ ही साथ कुछ टिप्पणियां भी की। उनमें से एक टिप्पणी ये थी कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। इस सिद्धांत का लगातार उल्लंघन हो रहा है और निचली अदालतों को अब इस नियम को, इस सिद्धांत को मान्यता देनी चाहिए। ये टिप्पणी क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट की मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए?
नहीं, देखिए देखिए, निश्चित तौर से जो निचली अदालत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अदालत है, हाई कोर्ट है, ये तो आ ही रहा था कि वो कहीं न कहीं तमाम मामलों में जमानत देने पर कोताही बरत रही थी। तो ये तो बिल्कुल व्यक्ति का अधिकार है ही। और छोटे से छोटा चाहे केस हो, बड़े से बड़ा केस हो, छोटा अपराधी हो, अपराधी हो, इस देश में हर व्यक्ति को जमानत मिलती रही है। तो जमानत मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उसकी जेल में जब तक कोई व्यक्ति जिसपे अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आप उस जेल में नहीं रख सकते हैं। और तमाम प्रकार ने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि 20-20, 33 साल लोग जेल में रहे और उसके बाद उनको बाइज्जत बरी किया गया, तो वो भरपाई तो पूरी नहीं की जा सकती है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी बिल्कुल सही है आज के परिप्रेक्ष्य में, कि निश्चित तौर से अदालतें जमानत देने में कोताही बरत रही है, उनको कोताही नहीं बरतनी है, जमानत देनी है निश्चित तौर से। जैसे आप जिम्मेदारी के साथ, जैसे 10-10 लाख बॉन्ड का उन्होंने जमानत लिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तो ये सब चीजें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जमानत देने से मना नहीं करा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो आप पार्टी जश्न मना रही है, मुझे लगता है 30 साल की मीडिया के क्षेत्र में मैं हूं, लगभग 3 दशक मुझे हो गए, ऐसा मैंने माहौल कभी नहीं देखा कि जमानत पर किसी पार्टी ने इतनी खुशी मनाई हो। निश्चित तौर से आप जमानत पर आए हैं, बाइज्जत आप बरी नहीं हुए हैं, उसका आपको के कह रहे हैं, जिस तरीके से आप बिल्कुल पाक साफ होकर के जनता के बीच आए हैं, ऐसा मुझे लगता है कि जो आप पार्टी के नेता जिस परिप्रेक्ष्य में जो बातें रख रहे हैं, कल से जो मीडिया के सामने बात आ रही है, सिसोदिया जी ने जो बातें रखी, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि वो उनको शोभा नहीं देती हैं। 17 महीने आप जेल में रहे, माननीय न्यायालय ने नहीं समझा कि आपको जमानत दी जाए तो नहीं दी गई, माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझा है कि आपको जमानत दी जाए तो आपको जमानत दी गई है। लेकिन ये नहीं है कि सारे आदेश आप ही के हिसाब से आएंगे। यही देखिए, एजेंसियों पर जो आरोप लगा रहे हैं आप पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इन्हीं एजेंसियों पर आरोप तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2014 से पहले लगाए हैं। तो ऐसा नहीं है। यदि मुझे लगता है कि जिन पार्टियों को, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, यदि इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और उस दुरुपयोग के लिए कुछ लूपहोल छोड़ रखे हैं कि इनके माध्यम से पीछे के पर्दे से सरकारी एजेंसियों के माध्यम से हम दुरुपयोग कर सकते हैं, तो उनको लूपहोल को भरने का प्रयास किया जाए। क्यों नहीं लोकसभा में एक बिल लाया जाता है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट जहां लगता है कि सरकारें उनका दुरुपयोग करती आई हैं या कर रही हैं, भविष्य में भी करेंगी। तो निश्चित तौर से देखिए, संजय जी एक बार मेरे साथ ही किसी चैनल की डिबेट में बैठे थे, तो उन्होंने बड़ा सीना ठोक के कहा था कि 3 दिन के लिए सीबीआई और ईडी मेरे हैंड ओवर कर दिया जाए तो मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को जेल के भीतर भेज दूंगा। तो जब इस अपेक्षा के साथ कि मेरे हाथ में आएगी तब मैं सामने बंदे को देखूंगा, जैसे संजय जी ने भी कहा जेलों के लिए राज्यसभा में कि आप भी वहां पहुंचेंगे, इसलिए व्यवस्था दुरुस्त कर लीजिए। ये मुझे लगता है कि शोभा नहीं देती। निश्चित तौर से आपको लगता है कि जहां एजेंसियों के दुरुपयोग की संभावना है और कुछ लूपहोल छोड़ रखे हैं, उनका प्रोफाइल बना, जब उनका स्ट्रक्चर बनाया गया एजेंसियों का, जब ब्लूप्रिंट तैयार किया गया किस तरीके से वो काम करेंगे, लग रहा है उसमें कि ऐसा कुछ है, कुछ छेद रह गए हैं, तो उनको भरने का प्रयास क्यों नहीं राजनीतिक दल करते हैं। अब ये केवल और केवल राजनीतिक आरोप लगाएंगे, मुझे लगता है वो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। सत्ता आएंगी जाएंगी, लेकिन जब जब सरकारी एजेंसियों पर, सरकारी संस्थाओं पर जब जनता का भरोसा उठ जाएगा, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आप उस लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं जिस लोकतंत्र के माध्यम से आप लोग सत्ता में आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, सैयद जवाद साहब के पास में चल रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, जमानत पर जश्न, ये आपत्ति है बीजेपी को भी, ये आपत्ति अभी डॉक्टर सुनील कौशिक की तरफ से भी उठाई गई कि जमानत मिली है, आप बरी नहीं हुए हैं, आपको रिहाई नहीं मिली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। देखिए क्या है, पूरा जो प्रकरण है उसको पहले दिन से देखा जाए कि जिस तरीके से और सभी विपक्षी दल के लोग इस वक्त आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसी उसके ऊपर, और ये तो बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इन 10 सालों के अंदर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हुआ है। और अब का सिनेरियो आप ये देखिए कि जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं 4 जून के बाद से, तब से भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग जो है, मुझे लगता है, और खासतौर से सरकार जो है वो बैकफुट पे है। और अभी जिस तरीके से हम लोग ने संसद के अंदर देखा कि अब बिल पास करवाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, कोई भी एक बिल हो, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो सपोर्ट पे चल रही है। तो जो सिस्टम है, जो सिस्टम एक पावर को फॉलो करता था, अब उस सिस्टम के अंदर भी मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें चेंज हो रही।
और वो चेंज इसलिए हो रही हैं क्योंकि सिस्टम के अंदर बैठे लोग भी इस चीज को जानते हैं कि सरकार ये बहुत दिनों की नहीं, ज्यादा लंबा वक्त ये सरकार चल नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी एक बिल को लेकर के अंदरूनी खाने सरकार के भीतर जो उनके सहयोगी दल हैं उनमें असहमति थी, तो आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जी ने और तमाम बड़े लोगों ने कहा था कि ज्यादा लंबे समय तक सरकार चलने वाली नहीं है। और ये तो विपक्ष का काम है सर, ये तो विपक्ष का काम है ये सब कहना। आप आज वाले पॉइंट पे आइए। देखिए नहीं आ रहा हूं 3 राज्यों के और 4 राज्यों के चुनाव, हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, आपका जम्मू एंड कश्मीर और उधर आपका झारखंड, 4 राज्यों के चुनाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो देखने वाली बात होगी कि इसको जो है वहां पर सत्ता रिपीट होती है या मिलती है। अगर ये 4 राज्यों के चुनाव के अंदर बीजेपी सरकार को जो है थोड़े सा नुकसान होता है तो आने वाले वक्त में और भी चीजें होंगी और केजरीवाल भी बाहर निकलेंगे। हम उच्च न्यायालयों का सम्मान करते हैं, अदालतें फैसला देती हैं, बहुत सी जगहों पे अदालतें जो हैं अपने तरीके से केस को देखती हैं, लेकिन इस केस के अंदर अगर मैं देखूं, खास तौर से मनीष सिसोदिया वाले केस के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी टिप्पणियां ऐसी हैं जो सरकार के ऊपर भी हैं। आप बताइए, मनी ट्रेल की जो बात करी जा रही थी, रिकवरी कहाँ है? और ये पीएमएलए कोर्ट के अंदर इन्होंने जो कानून के अंदर तब्दीली करी है वो तो बहुत सख्त कानून है ना। अगर वो कानून आने वाले वक्त में जो आज सत्ता में हो उन पे लगाएगा तो उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होगा कि जमानत को लेना, क्योंकि इस केस के अंदर जहां पे ईडी लोगों को करती है आकर के, उसके अंदर अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, ना कि जो है आपको प्रूव करके देना पड़ेगा कि भाई आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या ईडी। तो इस सिलसिले में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो अधिकारी हैं जो दबाव में काम कर रहे हैं, और वो एक नहीं, वो विपक्ष के तमाम नेताओं पे। अभी राहुल गांधी साहब ने क्या बोला कि ईडी आने वाली है, तैयारी हो रही है। आप बताइए, ये पहला केस थोड़ी ना है, तमाम विपक्ष। और अच्छा, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इनके अंदर कोई भी करप्ट आदमी नहीं, कोई भी करप्शन में लिप्त नहीं है, इतने साफ सुथरे, इतने दूध के धुले हुए हैं। अरे कभी तो जाए ना। खुद आरोप लगा रहे थे अजीत दादा पवार के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके बाद उन्होंने ले लिया। फडणवीस साहब लगा रहे थे, उसके बाद पता नहीं कौन से सुर्खाब के पर निकला है कि ले लिया। एक बार भी ईडी, सीबीआई, इनकम, एक बार कुंजी तो खटखटा देती। आप देखिए मध्य प्रदेश में के व्यापम घोटाले के बारे में किसको नहीं पता, बच्चा बच्चा जानता है, कहां तक कार्रवाई हुई। ये बात तो है मनोज जी, ये आरोप तो अभी नहीं, ये तो बहुत पहले से भी लगते हैं कि जो अगेंस्ट होता है उसके घर ईडी सीबीआई पहुंच जाती है और जो साथ में आ जाता है फिर ईडी सीबीआई उसको भूल जाती है। देखिए ऐसा है कि रोहित जी, पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं, फिर इस प्रश्न का भी मैं उत्तर देता हूं। देखो, जो अपने सैयद जवाद जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सरकार ऐसा है वैसा है, कहते हैं दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं फिर भी इनको यकीन नहीं। तो ठीक है, आप देखते रहें दीजिए। चित्रा पासवान जी ने कहा कि देखिए एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। 2012 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे का होता है, तो किसने कहा था? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। और इन्हीं के अनिल चौधरी जी से लेकर अजय माकन से लेकर संदीप दीक्षित से लेकर सुप्रिया से लेकर अल्फा लामा तक लगातार बोलते रहे कि ये शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। मुझे लगता है कि उनको पड़ गया। दूसरा विषय, चोर मुसेरे भाई, आज राहुल गांधी और उनकी माता श्री दोनों ही नशा है और उन्होंने कर रहे हैं, तो चोर मुसेरे भाई हैं, तो इनका डीएनए तो भ्रष्टाचार का डीएनए रहा। कांग्रेस पार्टी तो अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में भी बता देना थोड़ा। आपके पास जो वॉशिंग मशीन है ना, जिसमें एक साइड से डालिए और दूसरे साइड से एकदम क्लीन दूध के धुले बाहर निकल के आते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। क्या है, देखो डुबकी रख के हाथ रख दिया तो एकदम किस तरह एक बार डुबकी रख के आ गया, जब हम लोग ऐसे संगीत इनका राग अलापने लगे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की जननी रही है, तो कांग्रेस पार्टी जो जिनके खुद ही सिरमौर बड़े जो नेता है वो जेल पर है नेशनल हेराल्ड मामले में, तो उनसे तो क्या उम्मीद करेंगे? अपनी पार्टी में, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अपनी पार्टी में ले लिया। अगर मैं बता, आपने क्यों कांग्रेस के टीएमसी के तमाम लोगों को ले लिया भाई? खोके देते के तो 2 पार्टियां इन्होंने महाराष्ट्र की तोड़ दी, वो कभी भ्रष्टाचार को दिखाई नहीं दे रहा था। 13 बार गए ईडी के सामने, बड़ी होकर के आए, और भारतीय जनता पार्टी ने किसी के खिलाफ कोई चेक वापस नहीं किया। उनकी जिसके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन
मेरा अब एक और सवाल है रोहित जी, जरा आम आदमी पार्टी को पूछ लीजिएगा। क्यों? अभी तक प्रफुल्ल पटेल को क्लीन लोकतंत्र चिट है, और रविंद्र वारिक को क्लीन चिट नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी, अरे आप सुनिए ना, साफ साफ नेशनल टेलीविजन पे आप साफ साफ झूठ मत बोलिए, अजीत पवार को क्लीन चिट नहीं दी गई है। जीप घोटाले से लेकर के मुद्रा घोटाले से लेकर के अपाचे हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर 2G 3G अब कोलगेट घोटाला, क्या घपले घोटालों के जो जननी है पार्टी, वो तो नहीं बोलना चाहिए, खासतौर पर छलनी को तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से भी पूछता हूँ, अभी तक वो जवाब नहीं आया है कि लोकतंत्र की हत्या इनके पक्ष में जो फैसला आता है तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, इनके पक्ष में फैसला नहीं आता, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो जाती है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। और देखिए मजेदार हुई थी, ये आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि हम तो खड़ाऊ लेकर के रखे हुए हैं, उनके शासन चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई पोर्टफोलियो था नहीं, तो एक्टिंग डिप्टी सीएम और सीएम की भूमिका वही निभा रहे थे। ठीक है, निवान 15 अगस्त को आरटीसी जी जी हाँ ठीक है, निवान आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ये सवाल मैं पूछना चाहूँ, मैं खड़ाऊ रख करके बैठे हुए थे, वो उनको पोर्टफोलियो देने वाले हैं या षड्यंत्र के तहत मनीष सिसोदिया को बेवकूफ बनाया। और मैं पूछता हूँ, सत्येंद्र इस्तीफा नहीं मिला और मनीष सिसोदिया का तो इस्तीफा ले लिया। देखिए बीजेपी आपसी अंतरकलह है। और मैं पूछना चाहूंगा कि लोकतंत्र की हत्या एल्डरमैन वाले मामले पर कैसे हो गई और मनीष सिसोदिया की जो जमानत हुई है उस पर लोकतंत्र की जीत कैसे होगी, इस पर सवाल का जवाब दे दीजिएगा, मत मत बांटिएगा। ठीक है, निव्यान चाहब दीजिए, आप कहना भी चाह रहे हैं। बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को ट्रेन करके भेजती है हिपोक्रेसी में। देखिए किस तरह से अभी इन्होंने अपनी बात में खुद फंस गए हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अभी ये बोला कि बीजेपी कोलगेट घोटाला जो है वो हुआ, लेकिन ये बताना भूल गए कि जो कोल घोटाला ये लोग चलाते थे, उसके जो मेन आरोपी था नवीन जिंदल, उनको तो ये बीजेपी में इन्होंने शामिल करा लिया, उसको तो हरियाणा से अपनी टिकट देके चुनाव लड़ाया। तो क्या कोल घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? सारे घोटालेबाजों को जो है ये बीजेपी में ले आते हैं और अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाते हैं, तो वो बिल्कुल क्लीन चिट हो जाता है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी जश्न क्यों मना रही है। अभी ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इतनी खुश क्यों है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी जश्न क्यों मना रही है। 10 साल पुरानी पार्टी जिसने 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो है खिताब हासिल किया, जिसने 2 बार दिल्ली में सरकार बनाई, जिसने पंजाब में सरकार बनाई, जिसने गुजरात में 14% 5 MLA लिए, जिसने गोवा में 2 लिए, जो हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन कामयाब हुई, हरियाणा में जो है वो ग्राउंड तक पहुंच गई। इनको प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज्यादा लोकप्रिय ये पार्टी कैसे हो गई। कैसे अरविंद केजरीवाल को कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चा बच्चा जानता है, कैसे मनीष सिसोदिया को कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चा बच्चा जानता है। ये इनकी प्रॉब्लम है। फर्जी केसों में ईमानदार लोगों को फंसाकर और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाकर चलाना चाहते हैं। ये देश में अजीब गुंडागर्दी करती है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, गुंडागर्दी मचाएंगे ये जेल में। ये एजेंसियों को इन्होंने इतनी रेप्यूटेड एजेंसियों का बुरा हाल कर दिया, जेल में फटकार पड़ रही है। कभी SBI को फटकार पड़ती है, कभी CBI को फटकार पड़ती है, कभी ED को फटकार पड़ती है। हर एजेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। हर राष्ट्रीय जो हमारी धरोहर है उसको बर्बाद करने में तुले ये लोग। ये कुछ भी अपने हिसाब से तानाशाही देश में चलाने चाहते हैं। जो बीजेपी में आ जाए वो महान बन जाएगा, जो बीजेपी से बाहर होगा, जो इनका अपोज करेगा, उसको जाके जेल में डालेंगे ये लोग। ये गुंडागर्दी फसाद इन्होंने फैला रखी है हमारे देश में। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी हमारे देश में। हमारे देश में हमेशा ऐसे तानाशाहों का सबक सिखाया गया है। हम तानाशाहों को नहीं भगाएंगे हमारे देश से, हम तानाशाहों को सुधारेंगे अपने देश में, हम तानाशाही को भगाएंगे इस देश से। आप याद रखिएगा, दिल्ली की जनता इनको जवाब देने वाली है, हरियाणा की जनता इनको जवाब देने वाली है। ना ये दिल्ली में आने का 2 साल पहले सपना देखा था दिल्ली में सरकार बनाने का कि जो लोकप्रिय नेता है उनको उठा के जेल में डाल देंगे, दिल्ली में सरकार बनाएंगे। इनका सपना पूरे देश में जो देखकर आते हैं, दिल्ली में आकर तोड़ते हैं हम लोग। हरियाणा में इनका सपना इस बार तोड़ेंगे हम लोग। हरियाणा में इनकी सरकार जा रही है, ना दिल्ली में ये आ सकते हैं, ना ये हरियाणा में आ सकते हैं। से हारेंगे ये लोग। और ये जो तानाशाही फैला रही है हमारे देश में, तानाशाही चलने वाली नहीं है। ये आप याद रखिएगा, बड़े बड़े तानाशाहों को सुधार दिया हमारे देश ने। ये जो कोर्ट का निर्णय आया है, ये इन तानाशाह के मुंह में तमाचा है कि आप जितनी मर्जी साजिश कर लीजिए जेल में रखने की। अभी तो मनीष सिसोदिया जी आए हैं, अभी अरविंद केजरीवाल जी भी आने वाले, इनको जनता समझ सिखाएगी आने वाले। ये बताओ कि मनीष सिसोदिया
दिया है अरविंद केजरीवाल आने वाले, जरा ये तो बताओ लोकतंत्र की जीत कभी, अब एक नजर से लोकतंत्र जीत जाता है फिर 2 दिन बाद लोकतंत्र हार जाता है, कि कब तक ये दूसरी राजनीति अरे करोगे सर भाई? आप पहले सुप्रीम कब तक कोर्ट संवैधानिक संस्थाओं को गाली देते सुप्रीम कोर्ट रहोगे? का ऑर्डर है वो पढ़िए पहले, अरे भाई, आपको सत्ता पता में लगेगा नहीं कि था, सुप्रीम किसी कोर्ट ने ने कहा। कैसे फटकार बीजेपी लगाई है अपनी हेडक्वार्टर एजेंसी को। देखिए, आप ऑर्डर पढ़े बिना ये डिबेट में देखिए, आके बैठ के कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। आप पहले ऑर्डर पढ़िए कि क्या ऑर्डर माने क्या है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को सेशन कोर्ट से बेल मिल गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, आप लोगों ने उनको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया साजिश ठीक है, करके। ठीक है, मैं अब चित्रा जी के पास चल रहा हूं, मैं चित्रा जी के पास चल रहा हूं। चित्रा जी, जो आज टारगेट किया मनीष सिसोदिया ने, आप लोग भी इस बात को कहते हैं कि तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। जी 10 साल से ये पूरी तरीके से एविडेंट है कि जो इनकी मांगों को वो नहीं मानता है उसको वो उठा के जेल में डाल देते हैं, उसका मीडिया ट्रायल करवाते हैं, उसे हरास करते हैं, उसे हाउंड करते हैं और जस्टिस उसे जितना दूर ले जा सकते हैं उतना वो पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है, जो उन्होंने टिप्पणी करी है कि द राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड पर्सनल लिबर्टी आर सैक्रोसैक्ट, बेल कैनॉट बी विदहेल्ड एज अ पनिशमेंट, ये उनका टिप्पणी है इस पर्टिकुलर मामले में। तो ये क्या कहता है कि हर सिटीजन को एक स्पीडी ट्रायल, एक फेयर ट्रायल मिलना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। सो 17 मंथ्स हो गया, 17 महीने हो गए और इनकी एजेंसीज ईडी सीबीआई क्या कर रही है कि वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके एक एविडेंस को प्रोवाइड नहीं कर पाती। रोहित जी जरा कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा कि इनके नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार या शराब घोटाला हुआ, मैं पूछता हूं उनके प्रवक्ता से, जरा बता दीजिएगा ये शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, अपना स्टैंड सर शराब घोटाला तो आपने किया, बीजेपी ने किया शराब घोटाला। हाँ बताइए, 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से किसने खाए? बीजेपी ने खाए। 60 करोड़ रुपए जो शराब घोटाले का किंगपिन था, उसने किसने खाए? अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे एक सवाल, ठीक है, शराब घोटाला जब ये सत्ता बदलेगी ये सारी जांच खुलेंगी, ये एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। ये जो 60 करोड़ रुपए अपने शराब घोटाले के खा लिए, इसका हिसाब लिया जाएगा। सत्ता कभी नहीं बदलेगी। एक मिनट मनोज जी सुनिए, आपने संजय सिंह को भ्रष्टाचारी कह के जेल में डाल दिया, उनको जमानत मिल गई, फिर हेमंत सोरेन को भी जमानत मिल गई, जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की वो भी अगेंस्ट में थी सरकार के, फिर मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल गई। ऐसे लगातार जमानत अब मिल रही हैं, आपको नहीं लगता कि विपक्ष की आक्रामकता को धार मिलेगी और जो एक नैरेटिव आप सेट करना चाह रहे हैं वो एंटी नैरेटिव जनता के बीच में आएगा कि देखो ये सरकार का फायदा उठा के विपक्ष के एक नेताओं को बंद करते हैं लेकिन वो जमानत लेके बाहर आ जा रहे हैं? अच्छा रोहित जी, मेरा पहला सवाल, मूल सवाल ये है कि मुझे मेरा एक सवाल अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है कि मुझे जरा बताइए 7 बार जो उनकी बेल रिजेक्ट हुई 17 महीने में, या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, या अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिली बीच के अंदर, संजय राउत को बेल मिली और संजय सिंह को बेल मिली, संजय राउत को भी बेल मिली, कोर्ट से बेल मिल चुकी है ईडी मामले में। आप झूठ फैलाना बंद करिए, आप साजिश करते हो, जेल में रखते हैं और झूठ फैलाते हैं मीडिया में आके। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे रखी है।